हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं, बी फार्मेसी में स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो किस हद तक और कितनी स्कॉलरशिप आती है, किसकी कितनी आती है, क्या इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होता है, क्या ऐसा है कि जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है सिर्फ उन्हीं की स्कॉलरशिप आएगी। सारे तथ्य, सारे डाउट्स जो भी आप लोगों के हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SB फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को अवेयर करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लेके आती रहती हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्कॉलरशिप्स के बारे में ही आज हमें डिस्कस करना है। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बिकॉज कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि पूरे तरीके से डिपेंड होते हैं किस पे, स्कॉलरशिप पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ रीजंस के कारण, ठीक है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं स्टूडेंट। कॉलेज में भी उतना उन्हें समझाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है इसके बारे में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है और इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हें बी फार्म जो है वो छोड़ना ही पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ना वोड़ना तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई भाई। क्योंकि अगर आपने बी फार्म कर लिया, जैसे आपका एडमिशन हुआ, आपने स्कॉलरशिप बेस ही लिया, चलिए ठीक है, स्कॉलरशिप बेस लिया, आपने सोचा ये था कि मैं स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन लूँगा और मैं स्कॉलरशिप पे ही कर पाऊँगा, इसके अलावा नहीं कर पाऊँगा। एडमिशन हो गया, एक साल आपकी बीत भी गई, उसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप के पैसों के ऊपर आप अपनी बी फार्म छोड़ रहे हैं तो इसमें आप अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि अभी कहीं से भी पैसे उधार लेके कैसे भी आप स्कॉलरशिप के बिना अगर बी फार्म कर लेते हैं तो इन फ्यूचर वो सारे पैसे आराम से उतारे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर भी स्कॉलरशिप के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई स्कॉलरशिप होती क्या है और साथ ही साथ किन किन को ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप मिलने का, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है फैमिली सैलरी इनकम। फैमिली की इनकम जो है, फैमिली की जो ईयरली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली की ईयरली इनकम मतलब आपके फादर की ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है अबाउट 60% मार्क्स इन लास्ट ईयर। देखिए कोशिश की जाती है कि जैसे आप 12th के बाद फर्स्ट ईयर में गए स्कॉलरशिप के लिए तो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके 60% के अबाव मार्क्स हैं तो हाँ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है जी, ये मतलब एक क्राइटेरिया रखा जाता है क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए सरकार के पास एक फंड रिलीज होता है। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होता है कि 60% वाले को मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, वहाँ से एक फंड रिलीज होता है। पहले सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जब तक वो फंड खत्म नहीं होता, चाहे किसी के 50% भी हो, अगर किसी के 50% भी है तो उसे भी मिलेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है फंड के ऊपर कि भाई कितना फंड रिलीज हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को नहीं मिल पाती है वो कहीं ना कहीं उसका कारण फंड ही होता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, फादर नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर। जिसे भी स्कॉलरशिप चाहिए है, जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है स्टूडेंट, उसके फादर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होने चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिकॉज एक स्टूडेंट था उसके फादर गवर्नमेंट सेक्टर में थे लेकिन स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दिया था और किसी ने कंप्लेन कर दी थी। कंप्लेन के बाद जब चेकिंग वगैरह हुई तो उसके पापा को सस्पेंड कर दिया गया था। आई थिंक 15 से 20 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था उसके फादर को, और स्कॉलरशिप तो आनी ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो ही गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरना है इफ अगर आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर क्या करते है ना। तो एक चंद पैसों के लिए गलत तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म ना भरे, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है जीपेट जैसे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि बी फार्म के बाद जीपेट का एग्ज़ाम होता है जो वो स्टूडेंट पास करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मैं सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। जीपैट का क्या होता है, ग्रेजुएट फार्मास्यूटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है
कि आपने बी फार्म किया, बी फार्म के बाद आप ये टेस्ट देंगे, तो अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो 12,400 आपको हर महीने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एम फार्म में एडमिशन लेते हैं तो एम फार्म करने के लिए 12,400 सरकार आपको देना शुरू कर देती है। तो काफ़ी अच्छा इसमें हो जाता है कि स्टूडेंट को घर से पैसा नहीं लेना पड़ता, खाने पीने का और एम फार्म का ईजिली खर्चा इसमें निकल जाता है। 12,400 महीने का मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी 2 साल तक कंटिन्यू। तो ऐसा हो जाता है जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं, ऐसा ही ये हो जाता है। फार्मास्यूटिकल में तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं करेंगे, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपको सैलरी पैकेज जो है वो 8,000 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका ही ऐसा होता है। 30,000 35,000 40,000 से भी स्टार्टिंग होती है। कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि 80,000 90,000 तक भी देती हैं, है ना। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया जिसमें कि फॉर्म भरना भी बताया, तो इसकी लास्ट डेट भी निकल गई होगी। नॉर्मल जो स्कॉलरशिप है आई थिंक उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 1-2 दिन में है या फिर निकल गई है, मुझे नहीं पता है। कल तक तो स्टूडेंट का कॉल आ रहा था फॉर्म भरने के लिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैम हाँ एक और इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, देखिए प्रगति स्कॉलरशिप जो होती है वो गर्ल्स के लिए होती है। प्रगति स्कॉलरशिप किसके लिए है बेटा, ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, मेनली ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को मिलता है 50,000 रुपये सालाना, साल के 50,000 रुपये गर्ल्स को मिलते हैं। कुछ ही फंड और कुछ ही स्टूडेंट इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट को ये मिलता है। इसमें फंड के साथ साथ इसमें ये भी डिसाइडेड रहता है कि भाई इतने स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देनी है, 500 2,000 जितनी भी गर्ल्स हैं इनको ये स्कॉलरशिप देनी है। सो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है, स्कॉलरशिप जो CUET वाले बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हमने CUET का फॉर्म फिल किया है, अभी 6th राउंड तक हमारी काउंसलिंग चलने वाली है, 4th राउंड में भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, फाइनल कोई कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, 5th राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके मुझे प्रोसीजर करना है, तो फिर क्या मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाऊंगा? जी नहीं, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है दोबारा से तो आएगा नहीं, आएगा तो वो सिर्फ किसके लिए आएगा, वो आएगा आपका अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, चेंजिंग विंडो वगैरह इसकी ओपन होगी, अदरवाइज दोबारा से तो फॉर्म आएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है आपने, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको कॉलेज पसंद भी है, उन स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, कॉलेज आपने पसंद भी आ गया तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना है। और डेट कब डालनी है, डेट ऑफ एडमिशन डालनी है जिस दिन आप जाएंगे विजिट करने के लिए। ठीक है, ऑन साइट विजिट करने के लिए जाएंगे आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, वो डेट आपको उसमें डाल देनी है, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आप ये उस केस के लिए है 3 राउंड में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 4th राउंड में भी जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, अगर आपने अपना कॉलेज फ्रीज कर दिया है या फिर ऑटो फ्रीज आपका कॉलेज हो गया है, तो उस केस में जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है वो डाल के अपना कॉलेज की सारी डिटेल्स डाल के आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए, बिकॉज ये ज़रूरी है, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगी, इस साल आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताने वाली चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हाँ यहाँ से आपको जानकारी मिल रही है, अच्छी बात है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको बता दूँ बी फार्म की डेली क्लासेस हो रही है हमारी ऐप पे। बी फार्म 1st to 8th सेम का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। BSP फार्मेसी नाम की हमारी ऐप है, वहाँ पे 1st और 3rd सेम की 4 क्लासेस चल रही हैं डेली, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं। हर सैटरडे को टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, मॉडल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी ही सॉल्व कराने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके कोर्स में ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स आ चुके हैं दोनों सेमेस्टर के, 1st और 3rd सेम के क्रैश कोर्स आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1st सेमेस्टर का क्रैश कोर्स है जिसमें कि होम डिलीवरी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और 3 महीने की वैलिडिटी के साथ मास्टर कोर्स की पूरी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करवाई है अपने क्रैश कोर्स के अंदर। बात कर लेते हैं 3rd सेम के क्रैश कोर्स की, तो उसमें स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम होम डिलीवरी नोट्स हमें भी करवाइए प्रोवाइड, तो उसके लिए भी काम चल गया है।
फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके लिए मैंने बोल दिया है, तो उस पर काम चल रहा है। 2 से 3 दिन में ही ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि होम डिलीवरी नोट्स आपको मिल जाएंगे थर्ड सेम के स्टूडेंट को, और वो भी परफेक्ट नोट्स होंगे एग्जाम की प्रिपरेशन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट और परफेक्ट नोट्स होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। चलिए इतना हो गया, अभी जाके ऐप इंस्टॉल करो, फटाफट से जाओ ऐप इंस्टॉल करो, बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। हेल्पलाइन नंबर नोट करो 7999589063, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, फटाफट से ये नोट करो, जल्दी से नोट करो ये हेल्पलाइन नंबर, ओके। इसके अलावा बताइए किसी का क्या कोई डाउट है, क्या किसी का कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ पे किसी का कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके लिए मैं फर्दर वीडियो बना दूंगी या फिर मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और सब लोग मुझे फटाफट से बताएंगे कि किसकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कब है, ठीक है, स्कॉलरशिप के फॉर्म आए हैं या नहीं आए हैं, और आप लोगों को पता भी है इसके बारे में या नहीं पता है। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।